नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। किसान प्रतिनिधियों का आरोप, क्षेत्र का माहौल खराब करने की कोशिश। किसान बोले 2150 नहीं 1700 रुपए में बिक रहा है धान। जंक्शन धान मंडी में धान की फसल लेकर पहुंचे किसानों ने दर्ज कराया विरोध। दूसरे दिन भी जिला कलेक्ट्रेट में लगा मेला। भूमिहीन को जमीन आवंटन के लिए आवेदन भरवाए जाने की अफवाह को लगे पंख। नवनियुक्त पुलिस कप्तान अरशद अली ने किया कार्यभार ग्रहण। एसपी कार्यालय की शाखाओं का किया अवलोकन। और अब समाचार विस्तार से। किसान प्रतिनिधियों का आरोप है कि जिला कलेक्टर कृषि जिंसों की खरीद को लेकर भ्रामक बातें कहकर क्षेत्र का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। बुधवार को हुई प्रेस वार्ता में भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष रेशम सिंह माणूका ने कहा कि मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर जिला कलेक्टर ने अधिकारियों के साथ बैठक की। उस समय किसान जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर बैठे थे, लेकिन जिला कलेक्टर ने किसानों से जुड़े मुद्दे को लेकर हो रही बैठक में किसानों को बुलाना उचित नहीं समझा। प्रेस वार्ता में रामेश्वर वर्मा, सुभाष गोदारा, रविंद्र सिंह, संदीप कंग सहित कई अन्य किसान प्रतिनिधि मौजूद थे। हनुमानगढ़ जिले का किसान अपनी फसल को बचाने के लिए जो अब महंगाई के कारण, सरकार की नीतियों के कारण घाटा का सौदा हो गई है, तो उसको बचाने के लिए एक लड़ाई लड़ रहा है कि हमारी जो फसलें हैं उनका सरकार ने जो कीमत तय की है न्यूनतम समर्थन मूल्य पे, उस पर खरीद शुरू की जाए। क्योंकि अगर खरीद नहीं होगी तो उस समर्थन मूल्य का भी, एमएसपी का भी कोई मतलब नहीं रह जाता। तो इस बात को लेकर के हमारी काफी लंबी लड़ाई चली है। 19 तारीख से लगातार किसान धरने में बैठे हैं। बाकी सारे लोग गांव में चले गए हैं, लगातार संपर्क कर रहे हैं। और 26 तारीख का किसानों ने अपनी वहाँ पंचायत बुलाई है, इसका प्रयास चल रहा था। यहाँ मंत्री जी आए, उनसे बातचीत हुई, कलेक्टर साहब ने, उन्होंने वार्ता करवाई हमारी। मंत्री जी हमसे वायदा करके गए थे, दिल्ली से उन्होंने बात करके कहा कि सोमवार या मंगलवार को हमारा जो धान है उसको खरीदने के आदेश शुरू हो जाएंगे। कोई मकसद नहीं था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, और ऐसा प्रोग्राम भी हमने नहीं रखा था। हम सुबह गाँवों में निकल चुके थे, लेकिन जैसे ही गाँवों में गए, पत्रिका को पढ़ा, तो पत्रिका में जो खबर छपी थी, जो कलेक्टर ने मीटिंग करके छपवाई है, कलेक्ट्रेट में मीटिंग हुई थी और कलेक्ट्रेट के सामने ही किसान बैठे थे। पहली बात तो किसानों के मुद्दे पे अगर कोई मीटिंग हो रही थी और किसानों के पक्ष वाली वो बातें कर रहे थे तो किसानों को बुला लेना चाहिए था। उसमें क्या किया गया, एक तो ये कहा जा रहा है कि 2150 रुपए धान बिक रहा है। दूसरा ये कहा जा रहा है कि 25 से 26 जो नमी है उस हिसाब से अगर 2100 रुपए, 2150 रुपए रेट मिल रहा है तो ये मानो कि 2700 के 2600 के बराबर किसानों को रेट मिल रहा है। तो हम कलेक्टर साहब को कहना चाहते हैं कि आप हनुमानगढ़ का माहौल खराब करने की कोशिश न करें। अगर आपको लगता है कि ये 25 नमी वाला धान जो 2100, 26, 2700 के बराबर है, तो हम आपको 1700 नमी वाला धान ला देते हैं, आप 2425। जंक्शन की धान मंडी में बुधवार को धान की फसल लेकर पहुंचे आसपास के गांव के किसान उस समय आक्रोशित हो गए जब उनकी धान की फसल की बोली 1700 से 1800 रुपए प्रति क्विंटल लगाई गई। नाराज किसानों ने मौके पर विरोध दर्ज करवाते हुए जिला कलेक्टर पर झूठ बोलकर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। किसानों ने कृषि उपज मंडी समिति सचिव सीएल वर्मा से मिलकर उनके सामने भी विरोध दर्ज करवाया। सर, हम यहाँ धान की बोली पे धान लेके आए हैं जमींदार। कल कलेक्टर साहब ने अखबार में दिया है व्यापारियों के साथ मीटिंग करके कि हम 22 से 26 मौसम वाला जोना 2150 रुपए ले रहे हैं और जो जमींदार को 2600 रुपए पड़ रहा है उसका मूल्य। लेकिन आज बोली लगी आपके सामने, आप
या देख लो बोली 1700 और 1800 रुपए बोली लगा रहे हैं धोने की। भी एक कलेक्टर साहब जो जिले का मालिक इतने ओहदे पे जिस पे सभी विश्वास करते हैं, जिन्होंने अखबार में दिया है, एक झूठ बोल के जमींदार को बरगलाया और लूटा जा रहा है। और जमींदार 2150 के हिसाब से यहाँ ट्रालियां लेके आए हैं। अभी हमारा धोना 2150 बिक रहा है मॉइस्चर वाला, जिसमें 22 से 26 मॉइस्चर बताया उन्होंने भी, ये जो नाम ले रहे हैं। और यहाँ पे कोई मॉइस्चर चेक करने वाली मशीन भी नहीं है, सिर्फ किसानों जमींदारों को लूटा जा रहा है। 1700 और 1800 रुपए बोली आपके सामने लगाई जा रही है। जमींदार यहाँ ठगा हुआ महसूस कर रहा है। पिछली बार जैसे आपने देखा होगा भी झोने की सरकारी खरीद के लिए किसानों पे लाठीचार्ज भी हुआ, फिर सरकारी खरीद शुरू की गई। इस बार मीडिया साथियों को, जैसे प्रदीप जी आपको ही पता है कि लगभग 2 महीने पहले से हम कलेक्टर महोदय को बार बार अवगत करा रहे हैं कि इस बार जैसे झोना बाजार में आए, धान बाजार में आए, तो उसकी MSP खरीद की आप तैयारी करो। पर बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि अब 19 तारीख से अनिश्चितकालीन धरने पे किसान बैठे हैं और कल एक बहुत बड़ी किसान महासभा किसानों के द्वारा कलेक्टर ऑफिस के सामने रखी गई है। और जिला कलेक्टर देखो झूठ बोल रहा है किसान उम्मीद उससे, कलेक्टर साहब से ये उम्मीद लगा के बैठा है कि वो हमारी बात को सरकार तक पहुंचा रहे हैं, हमारी खरीद शुरू होगी। पर बड़ी सोचने वाली बात है कि कल कलेक्टर साहब ने ये बोला कि हम 2100 रुपए झोना खरीद रहे हैं जमींदार का। और भूमिहीन को जमीन आवंटित करने के लिए आवेदन भरवाए जाने की उड़ी अफवाह ने बुधवार को दूसरे दिन भी नागरिकों को परेशान किया। जिला कलेक्ट्रेट में लगातार दूसरे दिन भी नागरिकों का मेला लगा रहा। हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर ही नहीं, जैसलमेर जिले तक के लोग काम धंधा छोड़कर 2-3 दिन का सफर तय कर बुधवार को हनुमानगढ़ जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने स्थित ई मित्रा पर भी नागरिकों की आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए भीड़ उमड़ी रही, लेकिन यहां पहुंचने पर इस तरह के कोई आवेदन नहीं भरवाए जाने का पता चलने पर मायूस होकर वापस लौट गए। प्रशासन के लिए यह अफवाह जी का जंजाल बन गई है। बाकायदा नागरिकों को इसकी जानकारी देने के लिए पुलिस जवानों को तैनात किया गया है, जो जमीन आवंटन के आवेदन भरवाए जाने की सूचना पर जिला कलेक्ट्रेट में आने वालों से समझाइश कर उन्हें वापस भेज रहे हैं। जैसलमेर जिले के एक नागरिक ने बताया कि उन्हें सोशल मीडिया के जरिए सूचना मिली कि हनुमानगढ़ जिला कलेक्ट्रेट में भूमिहीन से जमीन आवंटन के लिए आवेदन भरवाए जा रहे हैं। साथ ही बताया कि बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर क्षेत्र में जमीन आवंटित की जाएगी। इसका पता चलते ही वे 3 दिन पहले जैसलमेर से रवाना होकर बुधवार को हनुमानगढ़ पहुंचे। यहां पहुंचने पर पता चला कि यह अफवाह है। इससे उनका काम धंधा भी प्रभावित हुआ। अब 3 दिन जाने में लगेंगे। उन्होंने मांग की कि अगर इस तरह का सरकार स्तर से कोई आदेश जारी हुआ है तो जमीन आवंटन के लिए आवेदन भरवाए जाएं, अन्यथा इस संबंध में सूचना जारी की जाए ताकि जनता परेशान न हो। गौरतलब है कि मंगलवार को भी सैकड़ों नागरिकों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंच जमीन आवंटन के लिए मुख्यमंत्री के नाम आवेदन भर दिए, लेकिन जिला कलेक्टर की ओर से इस तरह का कोई सर्कुलर या गाइडलाइन जारी नहीं होने की जानकारी देने पर ये नागरिक वापस लौट गए। बस यही सुना है, फार्म भरे जा रहे हैं जमीन के जी। किसने कहा? बस गांव वाले एक दूसरे से पता लगा, किसी ने भरा हुआ था। फार्म कोई नहीं ले रहा, बस वो ई मित्र वालों के बस पैसे बन रहे हैं। यहाँ ना कोई जमा करता है ना कोई और, बस डब्बे में सीधा कचरे में डालो वैसे डाल रहे हैं। बस यही कहेंगे भाई इस चीज से बचो, क्यों पैसा बर्बाद मत करो, कोई फायदा नहीं है। IPS अरशद अली ने बुधवार सुबह हनुमानगढ़ के 32वें पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया। कार्यभार ग्रहण करने से पहले पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्यारेलाल मीणा की ओर से IPS अरशद अली का स्वागत किया गया। इसके बाद अरशद अली ने पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में कार्यभार ग्रहण किया। कार्यभार ग्रहण करने के बाद नए पुलिस अधीक्षक अरशद अली ने SP कार्यालय की विभिन्न शाखाओं का अवलोकन कर आवश्यक निर्देश दिए। जिला SP के तौर पर अरशद अली की यह दूसरी नियुक्ति है। इस मौके पर एडिशनल SP नीलम चौधरी, सुधा पालावत, DSP राहुल यादव, जंक्शन थाना प्रभारी सतपाल बिश्नोई, महिला थाना प्रभारी कविता पूनिया, टाउन थाना प्रभारी रामचंद्र कसवा, CI सुभाष कच्छावा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि 22 सितंबर की मध्य रात्रि को जारी तबादला सूची में हनुमानगढ़ पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान को टोंक पुलिस अधीक्षक के पद पर लगाया गया है। उनकी जगह IPS अरशद अली को पुलिस अधीक्षक के पद पर लगाया गया है। 2011 बैच के IPS अरशद अली का तबादला पुलिस उपायुक्त क्राइम पुलिस आयुक्तालय जयपुर के पद से हनुमानगढ़ SP के पद पर किया गया है।
अरशद अली भारतीय पुलिस सेवा के बेबाक और ईमानदार अधिकारी माने जाते हैं। गौरतलब है कि मूल रूप से सीकर जिले के गांव बेसवा के निवासी आईपीएस अरशद अली का जन्म 8 अगस्त 1968 को हुआ। 22 जनवरी 2021 को आरपीएस से आईपीएस में प्रमोशन के बाद अरशद अली 14वीं बटालियन आरएसी पहाड़ी भरतपुर में कमांडेंट, डीसीपी पुलिस उप आयुक्तालय जयपुर, ऑफिसर ऑफ स्पेशल ड्यूटी सलूम्बर, एसपी सलूम्बर के पद पर सेवाएं दे चुके हैं। जिला पुलिस अधीक्षक के तौर पर सलूम्बर के बाद हनुमानगढ़ उनका दूसरा जिला है। इससे पहले मंगलवार देर शाम को एसपी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पुलिस कार्मिकों की ओर से आईपीएस विकास सांगवान को भावभीनी विदाई दी गई। फोन किया और ऑफिसर से फीडबैक भी लिया है और प्राथमिकताएं वही हैं जो राज्य सरकार की है, पुलिस मुख्यालय की है और इस एरिया विशेष को लेकर के कुछ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। वो खासतौर पर नशे के खिलाफ कार्रवाई का है। तो टॉप प्रायोरिटी पे मैं कोशिश करूंगा कि कोई ऐसी कॉन्क्रीट योजना बनाकर के हम उसको लागू करें ताकि नशे से जो हमारी जनरेशन खराब हो रही है उसको हम जनता को कैसे साथ लेते हुए, जन सहयोग लेते हुए और बाकी सभी को लोग साथ लेकर के किस प्रकार से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। प्राथमिकता सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है। बाकी जो छोटी प्रकार से भी प्रॉब्लम्स दूसरी जगह है वो यहाँ भी जैसे मैंने देखा कि पेंडेंसी थानों में बहुत ज्यादा है। मैं कोशिश करूंगा कि इस पेंडिंग रहने से लोग इधर उधर भटकते हैं, परिवार लगाते हैं, इसको कोशिश करेंगे कि पेंडेंसी स्टेट में सबसे इसको नीचे लाने का प्रयास करें। अभी काफी ज्यादा पेंडेंसी है, 50% के आसपास है। तो ये भी मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि इसको साल के अंत तक इसको मिनिमम पे लाया। वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के उपलक्ष्य में बुधवार को जंक्शन के सामुदायिक भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिले के फार्मासिस्ट शामिल हुए। इसमें उत्कृष्ट कार्य करने वाले फार्मासिस्ट को सम्मानित किया गया। इस मौके पर फार्मासिस्ट के मुख्य मुद्दे उठाए गए। से जमाना बदल जाता था, तकदीरें बदल जाती थी, सुबह कुछ और होती थी, शाम को कुछ और बदल जाती थी। तो इल्मदा कहते हैं तकरीरों से बदलता है जमाना। मतलब वो इधर भाषण देते हैं और आपकी तकरीर बदल जाती है। इल्मदा समझते हैं तकरीरों से बदलता है जमाना। उसके बाद फिर राजे महाराजा हैं जिनको अपन शासियान बोलते हैं। शासियान कैसे समझते हैं कि हुक्मनामों से बदलता है जमाना। पहले ऐसे ही होता था ना, हाथी कहते थे हाथी के पाँव तले को चलवा देंगे, आपको हुक्म दिया जाता है। तो पहले इल्मदा है, इल्मदा समझते हैं तकरीरों से बदलता है जमाना। फिर शासियान आए, शासियान समझते हैं हुक्मनामों से बदलता है जमाना। फिर हमारे अफसरान आए, अफसरान कहते हैं फरमानों से बदलता है जमाना। 17 सीसी का नाम सुना होगा, 16 सीसी का नाम सुना होगा। आज 25 सितंबर 2024 को फार्मासिस्ट डे, वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे मनाया गया। इस अवसर का उद्देश्य विश्व में जितने भी फार्मासिस्ट हैं जो अच्छा कार्य कर रहे हैं उनके इस कार्य के लिए बढ़ावा देना और फार्मेसी के लिए उनका जो योगदान है उसको याद रखना और उनके लिए धन्यवाद व्यक्त करना है। इस उपलक्ष्य में आज हमारे राजस्थान के अंदर बहुत अलग अलग जगहों पे ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है। राजस्थान के अतिरिक्त विश्व के अन्य भागों में भी ये कार्यक्रम का संयोजन किया जा रहा है। जी, आज 25 सितंबर 2024 को हमने वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के उपलक्ष्य में यहाँ हनुमानगढ़ सामुदायिक भवन में आयोजन किया है इसका, और समस्त हनुमानगढ़ जिला के जो भी कार्यरत फार्मासिस्ट हैं वो यहाँ एकत्रित हुए हैं और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ हमने वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे को मनाने का ये निर्णय लिया। भाजपा के प्रदेश मंत्री वासुदेव चावला बुधवार को नौहर पहुंचे। उन्होंने यहां पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया के कार्यालय में सदस्यता अभियान को लेकर कार्यकर्ताओं की बैठक ली, जिसमें अभियान की अभी तक की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में संगठन से जुड़े अन्य मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए प्रदेश मंत्री ने कहा कि प्रदेश में भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार शानदार कार्य कर रही है।
सदस्यता अभियान को लेकर आज नौहर विधानसभा में मुझे आना है। मैं आज ये कार्यकर्ताओं की यहाँ मटोरिया गैराज में मीटिंग ली, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं ने जिन जिन बूथों पर हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, आज सभी हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारीगण, बूथ अध्यक्षगण, हमारे शक्ति केंद्र संयोजक, सभी प्रकार के पदाधिकारीगण अपने अपने मोहल्ले और परिवार के लोगों की सदस्यता करेंगे। कल हर बूथ पर जाकर जो हमारा पार्टी का लक्ष्य है 201 बूथ पर 200 सदस्य बनाने का, उस लक्ष्य प्राप्ति की ओर भी कल हमारे सभी पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्तागण प्रत्येक बूथ पर जाएंगे। आज पार्टी के अभिषेक जी को यहाँ होना था, पर हरियाणा चुनाव में उनकी ड्यूटी लगी हुई है। मैं भी हरियाणा में नलवा विधानसभा में मेरे को लगाया गया है, पर पार्टी के इस अभियान के अंतर्गत आज मुझे यहाँ आना पड़ा। पार्टी के ने सभी पदाधिकारियों के प्रवास लगाए हैं, उसी प्रवास के निमित्त मेरे को यहाँ आना पड़ा। आपके जिला अध्यक्ष जी को संगरिया जाना था, तो आज हम आए, सभी कार्यकर्ताओं से मिले, पार्टी में किस प्रकार सदस्यता अभियान आगे बढ़े और कार्यक्रम आगे बढ़े। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इन आरोपों की जांच के लिए गुरुवार को जांच दल हनुमानगढ़ आएगा। खाद्य सुरक्षा अधिकारी संदीप सिसोदिया के पत्र पर चिकित्सा विभाग ने जांच के लिए 2 सदस्यीय कमेटी गठित की है। इसमें संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं बीकानेर एवं संयुक्त निदेशक मुख्यालय शामिल है। मैंने सीएम भजनलाल जी शर्मा को शिकायत की थी अपने जो मौजूदा सीएमएचओ है नवनीत शर्मा की। उसमें ये था कि 181 पोर्टल जारी किया हुआ है, जिसपे पारदर्शिता हो, लोगों को बेहतर सुविधा मिले, या जो कोई कर्मचारी कुछ गलत करता है तो उसकी शिकायत सही उच्च अधिकारी तक पहुंचे। लेकिन यहाँ कुछ और ही हो रहा है। यहाँ 181 पे कोई पब्लिक शिकायत करता है तो उसको बेवकूफ बनाया जाता है, बिना मतलब उसको हर कुछ आक्षेप लगा के बंद कर दिया जाता है, तो पब्लिक को न्याय मिलना संभव नहीं है। इसके अलावा मंत्री साहब ने डेपुटेशन और ये जो प्रतिनियुक्तियां बंद की हुई है, और जो मौजूदा अपने चिकित्सा मंत्री इन्होंने भी नोट शीट जारी करके सभी अधिकारी कर्मचारियों को पाबंद किया है कि किसी की भी प्रतिनियुक्ति या डेपुटेशन वगैरह ना करें। लेकिन सीएमएचओ साहब डेली प्रतिनियुक्ति या डेपुटेशन करते हैं। 1-1 लाख के कर्मचारी जिनको हॉस्पिटल वगैरह में सेवाएं देनी चाहिए, उनको एक कंट्रोल रूम में लगा रखा है। मतलब इतना बड़ा नुकसान किया जा रहा है सरकारी बजट को। और डेपुटेशन भी ऐसे नहीं किया जाता, अपने पसंद की पोस्ट पे लगने के लिए एक निर्धारित राशि तय है, जिसमें 20 या 40 हजार रुपये लिया जा रहा है। इसके अलावा इनकी पोस्टिंग हुई थी 1-1-21 से, और 4 साल में इनके कई बार ट्रांसफर हुए हैं, लेकिन अपनी हठधर्मिता और ऊपरी उच्च स्तर पर करप्शन के कारण आज तक इस पोस्ट पे बना हुआ है। इस पे जांच कमेटी गठित हुई है, जिसमें अपने जोन डायरेक्टर और जॉइंट डायरेक्टर कल आएंगे। जंक्शन बस स्टैंड के नजदीक अमर होटल में लगी आग लगने का कारण बताया जा रहा है शॉर्ट सर्किट। सूचना पाकर मौके पर पहुंची 2 दमकल आग पर काबू पाया। बड़ा हादसा टला। आपको दिखाते हैं एक वीडियो। पल्लू धाम सेवा समिति की ओर से 29 सितंबर को टाउन में जंक्शन रोड स्थित बालाजी मंदिर के सामने सीसीएम मार्केट में मंगल पाठ का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन के प्रचार के लिए समिति पदाधिकारियों व सदस्यों की ओर से बुधवार को टाउन स्थित शिलापीठ से प्रचार रथ रवाना किया गया। पल्लूकोट धाम की जय, माँ ब्रह्माणी की जय, श्री साधुलाल जी महाराज की जय। श्री पल्लू धाम सेवा समिति हनुमानगढ़ व सिटी मार्केट हनुमानगढ़ के द्वारा संयुक्त तत्वाधान में एक माँ ब्रह्माणी का मंगल पाठ का आयोजन किया जा रहा है, जिसके प्रचार प्रसार के लिए आज एक माँ ब्रह्माणी रथ
शिलापीठ महाकाली मंदिर से रवाना किया गया, जिसमें श्रीफल श्रीमती प्रियंका जी भाकर के द्वारा रवाना किया गया व झंडी में अशोक डाबीवाड़ा के द्वारा रवाना किया गया। इस मंगल काट का आयोजन 29 तारीख रविवार को 12:15 बजे सिटी मार्केट बालाजी मंदिर के सामने हनुमानगढ़ टाउन जंक्शन रोड पर होने जा रहा है और इसमें माँ की पावन ज्योति 11:15 बजे पल्लू धाम से श्री गोवर्धन जी भाटी के पावन सानिध्य में आएगी। और इसके साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।